कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। कार्तिक मास के 15वें अध्याय की कथा। राजा प्रतुदेव ऋषि नारद से कहते हैं कि हे नारद जी, आपने मुझे कई कथाएं सुनाई हैं, कृपा करके ये बताइए कार्तिक मास के महीने में दीप दान का स्नान का क्या महत्व है। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। कार्तिक मास पवित्र महीना है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में दीपदान करने का सबसे ज़्यादा महत्व है। कहा जाता है कि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति दीपदान करते हैं, भगवान की उन पर हमेशा कृपा बनी रहती है। यह वही महीना है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। हे राजन, कार्तिक मास में दान और दीपदान का बड़ा महत्व है। कार्तिक माह को त्योहारों का महीना कहा जाता है क्योंकि इस महीने में बड़े बड़े पर्व आते हैं। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु के सामने, तुलसी माता के सामने तथा पीपल वृक्ष के नीचे, नदी और तालाब पर दीपदान करता है, भगवान विष्णु की उस पर सदा ही कृपा बनी रहती है। हे राजन, ये महीना इतना पवित्र है कि दीपक में बुझती हुई बत्ती को सिर्फ एक चुईया ने अपने मुंह से खाने के वास्ते उठाया था। वह बुझती हुई बत्ती, उसकी लौ तेज हो गई, चुईया का मुंह झुलस गया था और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस दीपदान के कारण बुझी हुए दीपक को जलाने के कारण उस चुईया को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे राजन, इस पवित्र महीने में रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके नदी या तालाब में दीपदान करने से विशेष पुण्य मिलता है। संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पौधे के और मंदिर में दीप जलाने से अज्ञान का अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में जला गया एक दीपक सहस्त्र दीपकों के बराबर पुण्य प्रदान करता है। कार्तिक माह में किए गए दीपदान को धन प्राप्ति और सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। हे राजन, जो व्यक्ति दीपदान के वास्ते मन में संकल्प करके एक एक पग बढ़ाता है, उसे हजार हजार यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस महीने में दीपदान करने के लिए रोज सुबह किसी पवित्र नदियों में सूर्योदय से पहले स्नान करने का महत्व है। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो घर पर जल में गंगाजल डाल करके स्नान करें। वैसे तो स्नान के बाद ही नदी या तालाब के किनारे या घाट पर दीपक जलाकर ईश्वर का स्मरण करें। लेकिन अगर आप घर पर स्नान करते हैं तो घर के मंदिर और तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपम ज्योति परम ब्रह्म दीपम ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संप्रदम शत्रुबुद्धि विनाशम च दीपम ज्योति नमस्तुते। जो व्यक्ति दीपदान करता है उसके उसी समय 7 जन्मों तक के पापों का नाश हो जाता है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास है, आपके प्रत्येक कार्यों में रुकावट आती है, आपका शरीर अस्वस्थ रहता है, तो आपको अपनी इच्छा बोल करके दीपदान करना चाहिए। हे राजन, प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। पहले दिन 1 दीपक जलाएं, दूसरे दिन 2 दीपक जलाएं, तीसरे दिन 4 दीपक जलाएं। इसी प्रकार से प्रतिदिन 1-1 दीपक 2-2 दीपक बढ़ाते जाएं। कार्तिक मास की अमावस्या को 21 दीपक जलाने चाहिए। धनतेरस को 13, नरक चतुर्दशी को 14 और अमावस्या के दिन 21 दीपक जलावें। जो व्यक्ति पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करता है, उससे पितृ और देवता सभी प्रसन्न हो जाते हैं, उसके ऊपर से सारे दोष दूर हो जाते हैं। दूसरा, इस दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाने से
अनंत गुना दीपदान का फल प्राप्त होता है। हे राजन, राजा पृथु बोले कि देवऋषि नारद जी, दीपक की बत्ती कैसी होनी चाहिए तथा दीपक किसका जलाएं? देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, गाय के घी का दीपक सर्वोत्तम कहा गया है। व्यक्ति को तुलसी के सामने, भगवान विष्णु के सामने गाय का घी का दीपक जलाना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलावे, उसमें खड़ी बत्ती रखें। भगवान के सामने जलाए गए दीपक में खड़ी बत्ती रखें। माता लक्ष्मी जी के सामने जलाए गए दीपक में भी खड़ी बत्ती रखें तथा तेल का दीपक माता लक्ष्मी जी के सामने जलावे और एक घी का दीपक जलावे। दोनों दीपकों में आप 4 बत्ती रखें। चौमुखी दीपक माता लक्ष्मी जी के सामने जलावें। भगवान विष्णु के सामने आप एक मुखी, चौमुखी या पंचमुखी दीपक जलावें। तुलसी माता के सामने एक दीपक जलावे और वह एक मुखी हो। आंवले के वृक्ष के नीचे 3 दीपक जलावें। इस प्रकार से दीपदान जितना ज़्यादा हो सके उतना दीपक जलाना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन 11 दीपक जलाते हैं उनके ऊपर भगवान की हमेशा कृपा बनी रहती है। कार्तिक मास के लास्ट के दिन 365 बत्ती जलानी चाहिए, जिससे पूरे साल दीपदान का फल प्राप्त होता है। हे राजन, नदी तालाब पर दीपक जलावें, रास्ते में दीपक जलावें, चौराहे पर दीपक जलावें, कुआं, बावड़ी, तालाब पर दीपक जलावें और अगर इन जगहों पर संभव ना हो तो अपने घर पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, पीपल वृक्ष, मेन दरवाजे पर दीपक जलावें। जैसे संभव हो सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलावे। व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्तिक मास के महीने में भगवान का पूजन, सुबह जल्दी स्नान और दीपदान, इन सभी का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इति श्री कार्तिक मास के दीपदान के महत्व के 15वें अध्याय की कथा समाप्त हुई।